नमस्कार दोस्तों, क्या आप अमरूद की खेती करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सरकार द्वारा अमरूद की खेती में कितनी सब्सिडी मिलती है। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको भारत में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा कि आप अमरूद में कैसे सब्सिडी ले सकते हैं और कितनी सब्सिडी ले सकते हैं। इसमें हमारी कुछ केंद्रीय योजनाएं होती हैं, कुछ राज्य सरकार द्वारा योजनाएं दी जाती है जिनके तहत हमें सब्सिडी मिलती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका आवेदन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं आपको सब्सिडी के बारे में A to Z जानकारी दूंगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका किसान नेक्सा चैनल में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अमरूद में दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में जानकारी देंगे कि आप उस सब्सिडी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा। मैं आपको बता दूं, अमरूद एक उच्च मांग वाली फल की खेती है जिसकी बहुत ज़्यादा मांग है, और अगर हमारी जलवायु सही है तो हम यह खेती करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी सिंचाई, पोषण और इसका रखरखाव सही रखे तो यह हमें बहुत ज़्यादा आय देकर जा सकती है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा किन किन योजनाओं के तहत हमको सब्सिडी मिलती है। मुख्य पूरे भारत में 4 योजनाएं हैं जिनसे हमें अमरूद की सब्सिडी मिलती है। उनमें से जैसे पहली योजना है MIDH, जिसको हम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम बोलते हैं। उसमें हमें अपने नर्सरी विकास के लिए, पौधे वितरण के लिए और जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। दूसरा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जिसमें हमारे कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी दी जाती है। जैसे हमें पोस्ट हार्वेस्ट, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और प्री कूलिंग सिस्टम के लिए सब्सिडी दी जाती है। सामान्य क्षेत्रों में यह सब्सिडी 35 से 50% होती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में और जो विशेष क्षेत्र हैं उनमें यह 50% तक होती है। तीसरा जो है, सरकार हमें सब्सिडी के साथ फसल बीमा भी प्राप्त करवाती है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत होता है। इस योजना में अगर हमारी फसल किसी प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाती है, पेस्ट से खराब हो जाती है, तो हम उसका क्लेम लेकर अपनी फसल के लागत का पैसा वापस पा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अमरूद की खेती में किन किन चीज़ों पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें अपना एरिया बढ़ाना है तो उसके लिए जो प्लांटिंग मटेरियल है उन पर भी सब्सिडी मिलती है। जो अपने पुराने बाग को नए बाग में कन्वर्ट करना चाहता है उसके लिए भी सब्सिडी मिलती है। दोस्तों, नर्सरी में जो हम प्रमाणित पौधे खरीदते हैं उन पर भी सब्सिडी मिलती है। दोस्तों, माइक्रो इरिगेशन पर भी सब्सिडी मिलती है। जो हमारा शेड है, नेट हाउस है, पॉली हाउस है, जो हमारी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, छोटे बड़े प्रोजेक्टों पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। जो हमारा हम पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन की चीज़ें हैं उन पर भी सब्सिडी मिलती है। जैसे इनमें हमारे कोल्ड स्टोरेज किसी को बनाना उसमें सब्सिडी मिलती है। जो अमरूद के लिए पैक हाउस बनाना उसमें सब्सिडी मिलती है। अमरूद को प्रोसेस करना जो उसमें इक्विपमेंट होते हैं उन पर भी सब्सिडी मिलती है। दोस्तों, जो छोटे और भूमिहीन किसान हैं उनके जो हमारी सब्सिडी है उनको लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं, उनको पूरा करना होता है। जैसे कोई छोटा किसान भाई है, वो अगर अकेला नियमों के अनुसार सब्सिडी प्राप्त नहीं कर सकता, तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे नियम भी बनाए हैं कि आप छोटे छोटे किसानों से जुड़कर एक बड़ा समूह बना सकते हैं और उस समूह के जरिए आप उस सब्सिडी को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हर राज्य के हिसाब से उसकी सब्सिडी अलग अलग होती है। जैसे केंद्र सरकार है वो कुछ प्रतिशत सब्सिडी देती है, लेकिन जैसे राज्य है, हर राज्य के हिसाब से एक हॉर्टिकल्चर लिस्ट होती है।
आप अपना उस लिस्ट में देख सकते हैं कि आपके राज्य में कितनी सब्सिडी प्राप्त होती है। जैसे तमिलनाडु में 40% तक की ही सब्सिडी मिलती है। कर्नाटक में आप पर प्लांट के हिसाब से भी सब्सिडी ले सकते हैं, पर हेक्टेयर के हिसाब से भी सब्सिडी ले सकते हैं। जैसे अपना नॉर्थ में पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य हैं, इन राज्यों में भी 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसमें हम अपना नया बाग लगाने में और जो मैंने आपको पीछे बातें बताई, सब चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप आप सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कुछ नियम होते हैं। मैं आपको नियमों के बारे में बता देता हूँ। जैसे कई जो स्कीमें होती हैं वो क्रेडिट, लिक्विड, बैंक एंड सब्सिडी होती है। इसका मतलब यह होता है कि आपको पहले बैंक से लोन लेना पड़ेगा, उसके बाद आपका बैंक से लोन लेने के बाद आपकी जो सब्सिडी है वो रिलीज होगी। दूसरा है व्यक्तिगत किसान समूह, जिस FFO, SHG कंपनी, NGO द्वारा, उनके लिए सरकार ने एक स्कीम निकाली है। छोटे छोटे किसान मिलकर एक समूह बनाकर आप सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कई जो प्रोजेक्ट होते हैं, कई जो सब्सिडी होती है, उनमें आपको एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है। आप अपने स्टेट के, अपने ज़िले के हिसाब से आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि आपको उसमें कितना मैक्सिमम कैपिटल मिल सकता है। दोस्तों, आप सब्सिडी लेने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे अमरूद की खेती में औसतन 1 एकड़ में 1 से 1.5 लाख रुपये का खर्चा होता है और सरकार उस पर अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग सब्सिडी प्राप्त करती है। जैसे हरियाणा में 50% तक की सब्सिडी मिलती है, तो लगभग आपका 1.5 लाख खर्चा हुआ है तो आप उससे 75,000 रुपये की सब्सिडी ले सकते हैं, जिसमें आपकी कुल लागत 1.5 लाख न होकर फिर 75,000 रुपये ही रह जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि सब्सिडी के लिए हमें मेन कौन से डॉक्यूमेंट है जो चाहिए। उसके लिए आपको अपनी भूमि के कागज़, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, किसान का फसल का विवरण, उसकी आय का प्रमाण पत्र और उसके बाद जो आपने अपना प्रोजेक्ट लगाया है उसकी रिपोर्ट चाहिए होगी। दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट को पूरा करने के बाद आगे मैं आपको बताता हूँ कि आवेदन कैसे किया जाए। सबसे पहला कदम है, आप या तो आपके राज्य में अगर वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। अगर आपके राज्य में वेबसाइट की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप अपने नज़दीकी जो हॉर्टिकल्चर ऑफिस है उसमें जाकर अपने ये सभी कागज़ जमा करा सकते हैं। उसके बाद आपको जो वहाँ का अधिकारी है वो आपकी रिपोर्ट देखने के बाद आपके जो प्रोजेक्ट है, जो आपने अपने जो एकड़ में प्रोजेक्ट लगाया है उसका निरीक्षण करने के लिए आएगा। जब आपके सभी जो डॉक्यूमेंट है और जो सारी चीज़ें हैं वो ठीक मिलती है तभी उसके बाद आगे अधिकारी आपको रिपोर्ट को ओके करेगा। और जब आपके सारे दस्तावेज और आपकी रिपोर्ट जमा हो जाएगी तब आपका जो काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप अधिकारी फाइनल रिपोर्ट की पुष्टि करेगा। फाइनल रिपोर्ट पर अधिकारी जब अपनी सहमति दे देगा तो उसके बाद आप अपने जितने भी आपके कॉस्ट के बिल हैं, सभी दस्तावेज जितने भी आपके प्रोजेक्ट में लगे हैं उनको जमा करा के आप अपनी फाइनली सब्सिडी अपने बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर किसानों के मन में कुछ सवाल होते हैं, जैसे कि क्या हर किसान को सब्सिडी मिलेगी? नहीं दोस्तों, हर किसान को सब्सिडी नहीं मिलती। सबके राज्यों में पात्रता नियम अलग है। भूमि की मान्यता और स्कीमों की जो भी बातें हैं वो उनकी शर्तों पर निर्भर करती है। अगर आप उन शर्तों को पूरा कर रहे हैं तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। जैसे कई किसान भाई पूछते हैं किस परिधि में नर्सरी को प्रमाणित पौधा मिलता है? दोस्तों, अगर आपके राज्य में MIDH और राज्य नर्सरी सहायता के तहत वहाँ इस स्कीम की सुविधा अवेलेबल है तो वहाँ आपको टिश्यू कल्चर पौधे और जो आप वहाँ से सीड प्राप्त करते हैं उन पर आपको सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। यह सब जानने के लिए आप अपने नज़दीकी नर्सरी में जाकर वहाँ के अधिकारी से सारी बातें कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ सरकार द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं। दोस्तों,
कई किसान पूछते हैं क्या अमरूद पर बीमा सुविधा उपलब्ध है। हाँ दोस्तों, अमरूद पर भी बीमा उपलब्ध है। उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना। नज़दीक के हॉर्टिकल्चर ऑफिस में जाए और अपने अधिकारी से बात करके आप अपने अमरूद के बाग के लिए वह सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं या फिर यह फसल योजना प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको थोड़े से ज़मीनी सुझाव देना चाहूँगा। आप बाग लगाने से पहले अपनी सोयल और पानी का टेस्ट कराएं। उसके बाद उसमें अच्छे तरीके से गोबर की खाद डलवाएं तथा आप सही वैरायटी चुने। स्थानीय मार्केट और अपने मौसम के अनुसार जैसी आपकी ज़मीन है और जैसे आपका पानी है उस हिसाब से आप वैरायटी चुनें। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, पौधे प्रमाणित ही ले, अपनी ऐसी जगह से ले जहाँ पर ओरिजिनलिटी की गारंटी हो। और अगर आप शुरू में अच्छा पौधा खरीदें, हालांकि वो आपको थोड़ा सा महंगा मिल सकता है, आप पौधे में पैसे का लालच न देखें। शुरू में पौधे का लालच अगर आपने पैसों में देख लिया तो वो आपको बाद में बहुत नुकसान कर सकता है। दोस्तों, अपना पोस्ट हार्वेस्ट प्लान रखें। पौधों के बाद जैसे कोल्ड स्टोरेज रूम में अपने अमरूद आपने तोड़ने के बाद उनमें जमा रखें। दोस्तों, छोटे किसान हैं वो अपना समूह बनाए। समूह बना के अपनी लागत और मार्केटिंग बेहतर बनाए, जिससे आप ज़्यादा फसल लेंगे और ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय किसान, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।